प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दौरे पर। अयोध्या के अंदर उन्होंने कल दो बड़े अलग अलग क्षेत्रों का उद्घाटन किया, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल था और रेलवे स्टेशन भी शामिल था। पहले लगातार अयोध्या के अंदर जगह जगह पर एयरपोर्ट का नाम अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट है वो लिखा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नाम बदलकर इसका महर्षि वाल्मीकि के नाम से कर दिया, यानी अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है उसे महर्षि वाल्मीकि के नाम से किया गया है। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता थे, लेकिन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि समाज के भी काफी ज्यादा आराध्य माने जाते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस का मामला हो, अन्य चाहे घटनाक्रम हो, दलितों पर अत्याचार, इन तमाम मामलों को अपनी तरफ 2024 में आकर्षित करने के लिए और खास तौर से दलित समुदाय में वाल्मीकि समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस एयरपोर्ट का है वो नाम रखा। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो कल वो दलित समुदाय के रहने वाली मीरा देवी के घर पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने चाय भी पी और बच्चों के साथ और मीरा देवी के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। कुल मिलाकर बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारियों में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त यह पता है कि अपर कास्ट के लोग और मजबूत जिसे पक्ष माना जाता है मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन गरीब तबका अभी भी बीजेपी से काफी ज्यादा दूर है। बीजेपी के अंदर गरीब तबका का वोट है वो काफी कम मिलता है। मध्यम आय वर्ग से नीचे के जो आय वर्ग के लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास में जाते हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुजन समाज पार्टी का जो कमजोर वोट बैंक है जिसे माना जाता है खास तौर से शेड्यूल कास्ट वोट, उस वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि बीएसपी धीरे धीरे जिस तरीके से साइलेंट राजनीति कर रही है उसके चलते उससे वोट बैंक है वो दूर हो रहा है, और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसपी के वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने पहले तो अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि नाम से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यही वजह ही रही कि बहुजन समाज के लोगों को भी उनका स्वागत है वो करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी का और हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट का नाम करने का उन्होंने भी स्वागत किया, चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वागत किया, अखिलेश यादव ने भी स्वागत किया, यानी कि जो विपक्षी दल थे उनको भी मजबूरी में आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का नामकरण करने के बाद उसका समर्थन है वो करना पड़ा। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर 2024 ही नहीं बल्कि 2029 पर भी है। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि 2024 में बीजेपी को रोकना विपक्ष के लिए बहुत टैडी खीर होने वाली है, लेकिन तैयारी असली 2029 की है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार दलित समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी दलित को डिप्टी सीएम बनाया, राजस्थान के अंदर भी दलित को डिप्टी सीएम बनाया, साथ ही मजबूत कैबिनेट मंत्रालय के अंदर भी कुछ भागीदारियां हैं वो दी गई है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जो दलित समुदाय के अंदर मजबूत कास्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव, राजस्थान में मेघवाल, ये लोग आपको बता दें कि अगर हमारे साथ में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी कास्ट को हमें साथ जोड़ना चाहिए। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर